जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। आखिर यह युक्ति, यह जुगुति क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। रामचरितमानस के सुंदर कांड में कूटनीतिक और आध्यात्मिक युक्तियों को समाहित करने वाली यह पंक्ति अद्भुत है। आइए हम इस जुगुति शब्द पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आप सब इसका लाभ लें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सुंदर कांड केवल भक्ति और शक्ति का ही संगम नहीं है, अपितु यह बुद्धि, विवेक और कूटनीति का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कांड का वह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां पवन पुत्र हनुमान और विभीषण का संवाद होता है। लंका जैसी अभेद्य नगरी में जहां तामसी शक्तियों का बोलबाला था, हनुमान जी का माता सीता की खोज करना एक दुष्कर कार्य था। इस अन्वेषण के क्रम में विभीषण जी से उनकी भेंट न केवल एक भक्त का दूसरे भक्त से मिलन है, बल्कि वह एक रणनीतिक गठबंधन का आधार भी है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। यहां जो जुगुति शब्द प्रयुक्त हुआ है, जुगुति शब्द उस संपूर्ण कार्य योजना, भौगोलिक विवरण, सुरक्षा तंत्र की जानकारी और कूटनीतिक निर्देशों का समाहार है जिसने हनुमान जी के मिशन को पूर्णता प्रदान किया। रामचरितमानस की भाषा आप सब जानते हैं, अवधि है, जो अपनी कोमलता और अर्थ गांभीर्य के लिए जानी जाती है। जुगुति शब्द मूलतः संस्कृत के युक्ति शब्द का तद्भव रूप है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य में, विशेषकर भक्ति परंपरा में, युक्ति का अर्थ केवल एक सरल उपाय ही नहीं था, बल्कि यह किसी जटिल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई वह सुविचारित पद्धति थी जो बुद्धि और कौशल का समन्वय करती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के विभिन्न स्थलों पर जुगुति शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न संदर्भों में किया है, जो इसके अर्थ की व्यापकता को स्पष्ट करता है। अशोक उपवन प्रमदावन था, ऐसी युक्ति से बना था कि संपूर्ण लंका छान आए, फिर भी उसका पता न लगे। ऐसी रचना को आजकल की भाषा में तिलस्म कहते हैं। तिलस्म उसे तोड़कर यदि बलपूर्वक सीता जी का दर्शन करना चाहे तो रावण के जीते जी वास्तव में संभव नहीं था। अतः उस तिलस्म के भीतर प्रवेश करने की युक्ति विभीषण जी ने हनुमान जी को बतलाई, जिसमें बिना बाधा के सीता जी का दर्शन हो सके। आगे के जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। यहां आपको जहवा और तहवा पद से भी यही सूचित होता है कि
उपवन उस स्थान से जहां रावण और विभीषण का घर है कुछ दूरी पर ही था। युक्ति गुप्त रखी गई। मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहीं भी यह नहीं बताया कि आखिर यह जुगुति क्या थी, और युक्ति को गुप्त ही रखना चाहिए भी, क्योंकि युक्ति गुप्त ही रहती है। और बाबा ने स्वयं लिखा, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलयत वही जब करिय दुराऊ। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलयत वही जब करिय दुराऊ। केवल जुगुति नहीं, बाबा कहते हैं जोग तप मंत्र इन सबको ही छिपाकर गुप्त रखना चाहिए। मानस में हर कांडों में युक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई, एकों जुगुति न मन ठहरानी। यहाँ राम जस जुगुति बनाई आदि आदि आपको उदाहरण मिलते हैं। विभीषण जी द्वारा सुनाई गई जुगुति में वे सभी सामरिक और कूटनीतिक दिशा निर्देश सम्मिलित थे जो लंका के दुर्गम सुरक्षा घेरों को भेदने के लिए आवश्यक थे। यह जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जो यहाँ सकल शब्द है संपूर्ण युक्तियां हनुमान जी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाने के लिए दी गई थी जहां वे बिना अपनी पहचान उजागर किए माता सीता से संवाद स्थापित कर सकें। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी देखते हैं कि लंका के चारों ओर सोने का परकोटा है और वह समुद्र के बीच में एक अत्यंत ऊंचे पर्वत पर स्थित है। लंका की सुरक्षा व्यवस्था केवल शारीरिक शक्ति पर नहीं बल्कि जादुई मायावी शक्तियों के निरंतर निगरानी पर आधारित थी। लंकनी जैसी राक्षसी द्वारा, लंकनी जैसी राक्षसी आप जानते ही हैं, लंका के द्वार पर पहरा दे रही थी जिसे हनुमान जी ने बुद्धि और पराक्रम से पराजित किया था। विभीषण से भेंट के समय हनुमान जी एक ऐसी स्थिति में थे जहां उन्होंने रावण के महल अंतःपुर का निरीक्षण तो कर लिया था, किंतु उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए थे। यहाँ विभीषण की भूमिका वास्तव में आप अगर ध्यान दें, मानस की गहराइयों में जाकर देखें तो विभीषण की भूमिका इनसाइडर, हम कहें आंतरिक मुखबिर की हो जाती है, और वास्तव में वह आंतरिक मुखबिर की ही है जो उस नगरी के उन गुप्त स्थानों का ज्ञान रखता है जहां रावण ने सीता जी को छिपा रखा था। विभीषण जी ने जो जुगुति सुनाई वह केवल एक रास्ता बताना नहीं था, बल्कि वह लंका के संपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल का विश्लेषण था। विभीषण जी द्वारा प्रदान की गई सामरिक जुगुत के मुख्य घटक अनेक थे। आइए हम उनमें से कुछ घटकों को भी समझने का प्रयास करते हैं। पहली है भौगोलिक युक्ति, जिसमें अशोक वाटिका की स्थिति का ज्ञान होता है। विभीषण जी ने हनुमान जी को स्पष्ट किया कि माता सीता रावण के महल के भीतर नहीं बल्कि अशोक वन, अशोक वाटिका के उस विशिष्ट भाग में है जो अत्यधिक सुरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र है। यह जानकारी हनुमान जी के लिए क्रांतिकारी थी, क्योंकि वे अब तक महलों में सीता जी को खोज रहे थे। विभीषण ने उन्हें बताया कि वह स्थान प्रमदा वन के रूप में भी जाना जाता है, जहां रावण अपनी रानियों के साथ विहार करता।
और वहीं सीता जी को एक वृक्ष के नीचे रखा। दूसरी जो बात है वह है सुरक्षा संबंधी युक्ति, जिसमें प्रहरियों और राक्षसियों के तंत्र का ज्ञान विभीषण जी हनुमान जी को देते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी को सचेत किया कि अशोक वाटिका सामान्य प्रहरियों द्वारा नहीं, बल्कि विशेष रूप से चुनी हुई भयंकर राक्षसियों और सशस्त्र गार्डों द्वारा संरक्षित है। उन्होंने हनुमान जी को यह जुगुत दी कि उन्हें इन रक्षकों से सीधे युद्ध करने के बजाय गुप्त रूप से आगे बढ़ना होगा। विभीषण जी ने यह भी बताया कि रावण ने उन राक्षसियों को आदेश दे रखा था कि वे सीता जी को साम दान दंड और भेद के माध्यम से निरंतर प्रताड़ित और भ्रमित करती रहे। तीसरी है पहचान की युक्ति, जिसके द्वारा हनुमान जी माता सीता को पहचान सके। माता सीता की वर्तमान दशा का ज्ञान दिया गया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण जुगुत यह थी कि हनुमान जी माता सीता को पहचाने कैसे, तो विभीषण ने उनके स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया था। तभी तो जो हनुमान जी जाते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं? कृष्ण तनुशीष जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। यह विशिष्ट पहचान है। कृष्ण तनुशीष जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि माता सीता का शरीर विरह के कारण अत्यंत दुबला हो गया है। उनके बाल जटा के समान एक लंबी लठ एक बेड़ी में बंधे हैं और निरंतर अपने हृदय में श्री राम के गुणों का स्मरण कर रही हैं। यह युक्ति हनुमान जी को किसी भी संशय से बचाने के लिए सफिशिएंट थी, पर्याप्त थी। इस प्रकार विभीषण जी की जुगुत के कार्यान्वयन में सूक्ष्म रूप का भी महत्व बढ़ जाता है। विभीषण जी ने जो जुगुति बताई, तो विभीषण जी से जुगुति प्राप्त करने के पश्चात हमारे हनुमान जी ने जो सबसे पहला कदम उठाया वह था अपने आकार को पुनः परिवर्तित करना। गोस्वामी जी लिखते हैं, करी सोई रूप गयो पुनीतावा बन अशोक सीतार जहावा। यहाँ सोई रूप का तात्पर्य उस मशक के समान, मच्छर के समान अत्यंत लघु रूप से है जो उन्होंने लंका में प्रवेश करते समय धारण किया। मशक समान रूप कपिधारी लंका चले उस सुमिरी नर हरि। यह लघु रूप धारण करना विभीषण द्वारा सुझाई गई कूटनीतिक पद्धति का ही एक अंग था। लंका में सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी कि किसी भी पुरुष का प्रवेश असंभव था, किंतु लघु जीवों की ओर प्रहरियों का ध्यान नहीं जाता था। हनुमान जी का यह सूक्ष्म रूप धारण करना वास्तव में अनेक रणनीतिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। आप ध्यान दें तो पाएंगे, एक तो पहली बात होती है अदृश्यता। घने अशोक वृक्षों और उनके पल्लवों पत्तों के बीच छिपकर बैठना आसानी से संभव हो जाता है। तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई, यह बहुत ही अद्भुत युक्ति थी। और अगली बात होती है अवलोकन, ध्यान से देखने की बात। सीता जी और रावण के संवाद को बिना किसी बाधा के सुन पाना, पूरी स्थितियों का अवलोकन करना, जिससे हनुमान जी को रावण की मानसिकता और सीता जी की निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है। सही अवसर की प्रतीक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है विभीषण की युक्ति का। विभीषण जी की जुगुति में धैर्य का समावेश था।
हनुमान जी ने वृक्ष की डालियों में छिपकर सही समय की प्रतीक्षा की, जिससे कार्य की सिद्धि सुनिश्चित हो सके। वास्तव में यहाँ विवेक का भक्ति को मार्गदर्शन किया गया है। आप अगर पाएंगे तो देखेंगे कि इस कथा के संदर्भ में विभीषण जी विवेक के प्रतीक हैं। यहाँ जो कथा कही जा रही है, जुगति विभीषण सकल सुनाई, तो यहाँ विभीषण जी विवेक के प्रतिबिंब हैं, सिंबल हैं, प्रतीक हैं, और हनुमान जी प्राण या भक्ति के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। जब भक्ति हनुमान जी विवेक विभीषण जी से मिलती है, तभी उसे शांति सीता का मार्ग प्राप्त होता है। विभीषण जी द्वारा सुनाई गई जुगति वास्तव में वह आध्यात्मिक दिशा जो एक साधक को संसार लंका के मायावी बंधनों से पार पाकर आत्म साक्षात्कार माता सीता के दर्शन तक ले जाती है। विभीषण जी की अपनी जीवन शैली ही एक जुगति है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जिमि दर्शनहि महु जीव विचारी, जिमि दर्शनहि महु जीव विचारी। यह उपमा केवल उनकी लाचारी नहीं दर्शाती, बल्कि यह एक जीवन जीने की युक्ति है, जुगति है कि राक्षसी प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए भी अपनी पवित्रता और राम नाम की मिठास, जीव के जो गुण हैं, इनको कैसे अक्षुण रखा जा सकता है। हनुमान जी ने इसी जुगति को आत्मसात किया और विभीषण को आश्वस्त किया कि राम की कृपा से वे शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन वास्तव में संत मिलन ही है, और विद्वान इसे संत मिलन कहते भी हैं। विभीषण जी ने जो जुगति सुनाई वह वास्तव में एक गुरु द्वारा दी गई दीक्षा के समान थी। बिना गुरु बिनु गुरु होय न ज्ञान, बिना गुरु बिना विवेक के मार्गदर्शन के साधक लक्ष्य तक पहुंच कर भी उसे पहचान नहीं पाता, या यूं कहें साधक विघ्नों में फंस जाता है। विभीषण जी की जुगति ने हनुमान जी की ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित किया। जुगति में संवाद की कूटनीति भी है, जिसके माध्यम से सीता जी का विश्वास जीत गया। विभीषण जी द्वारा सुनाई गई जुगत एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण, आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि विभीषण जी ने जो जुगत सुनाया वो वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता सीता से बात करने की विधि का लंका में रावण ने सीता जी को इतना डराया और इतना भ्रमित किया था कि वे किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। विभीषण जी ने हनुमान जी को संकेत दिया कि सीता जी को केवल राम कथा या राम नाम पर ही भरोसा है। अगर सीता जी कोई देती है प्रतिक्रिया तो राम कथा के बदले ही अथवा राम नाम के ही बदले, अन्य किसी पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसी जुगत के आधार पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में राम कथा सुनाई और सीता जी का विश्वास जीता था। प्रत्यक्ष दर्शन का त्याग भी करना था इस जुगत के अंतर्गत, सीधे सीधे जाकर के नहीं कर सकते थे। हनुमान जी सीधे सीता जी के सामने प्रकट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें रावण का कोई मायावी रूप भी सीता जी समझ सकती थी। रास्ता एक ही था, राम कथा का गान। अतः हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर से मधुर स्वर में राम की महिमा का गुणगान किया, जिससे सीता जी का मन शांत हुआ और उनकी जिज्ञासा जागी। मुद्रिका अंगूठी गिराना भी एक जुगत का अंग है। विभीषण जी की युक्तियों का सार यह था कि भौतिक प्रमाण और भावनात्मक संबंध का मेल होना चाहिए। हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका नीचे गिराई।
जिसे देखकर सीता जी का संदेह पूरी तरह समाप्त हो गया। यह संपूर्ण प्रक्रिया विभीषण जी द्वारा प्रदान की गई उन गुप्त सूचनाओं का ही परिणाम थी, जिसमें उन्होंने लंका के निवासियों की मायावी शक्ति और माता सीता के अगाध राम प्रेम का विवरण दिया था। जुगुति के अंतर्गत लंका दहन भी प्रतीत होता है। दूर तक अगर सोचे तो लगता है लंका दहन भी विभीषण की जुगुति का एक अंग ही था, क्योंकि यह एक सामरिक परिणाम को प्रकट करता है। यद्यपि विभीषण जी ने मुख्य रूप से सीता जी के दर्शन की जुगुति दी थी, किंतु इस ज्ञान ने जो जुगुति दिया विभीषण जी ने हनुमान जी को लंका की पूरी संरचना को समझने में सहायता किया। विभीषण के घर की स्थिति, लंका के प्रहरियों की मानसिकता और रावण के अहंकार का ज्ञान, इन सब ने मिलकर हनुमान जी को लंका दहन जैसी विशाल कार्यवाही के लिए मनोवैज्ञानिक शक्ति और आधार दोनों प्रदान किया। लंका दहन एक प्रतिशोध नहीं था, बल्कि वह एक रणनीतिक संदेश था जो हनुमान जी ने रावण को दिया। विभीषण की जुगुति ने हनुमान जी को यह विश्वास दिलाया था कि लंका की सोने की दीवारें केवल दिखावा और छलावा है और वहां के प्रहरियों का मनोबल आंतरिक रूप से कमजोर है, क्योंकि वे अधर्म की रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से उसी लंका को जलाया जिसकी अभेद्यता का वर्णन विभीषण जी ने किया था, यह दिखाते हुए कि राम की शक्ति के सामने कोई भी दुर्ग सुरक्षित नहीं है। विभीषण जी की जुगुति रावण की नीति पर भी प्रहार करती है। सुंदर कांड में जुगुति शब्द विभीषण और हनुमान जी के संदर्भ में सकारात्मक और बुद्धि का प्रतीक है, जबकि लंका कांड में रावण के संदर्भ में यह शब्द उसके अहंकार और भ्रम को दर्शाता है। यह तुलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सिद्ध करती है कि युक्ति तभी फलदायी होती है जब वह सत्य और धर्म के साथ जुड़ी हो। विभीषण जी द्वारा सुनाई गई सकल जुगत, जो सकल जुगुति है, एक जुगुत नहीं है, सकल जुगुत। इस सकल जुगुति में यह भी निहित था कि रावण की नीतियां विफल हो रही हैं। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि रावण ने देवी मंदोदरी आदि सभी रानियों को सीता जी की सेवा में लगाने का प्रस्ताव दिया था, किंतु सीता जी ने उसे तिनके के समान तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था। यह जानकारी हनुमान जी के लिए वह जुगुति थी जिसने उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता किया कि उन्हें सीता जी के सामने अत्यंत अत्यंत विनम्र सेवक के रूप में ही जाना चाहिए। सामरिक गुप्तचर स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के बारे में भी यह जुगुति स्पष्ट करती है। आधुनिक सामरिक शब्दावली में जुगुति को हम इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी कह सकते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी को जो जानकारी दी उसमें शत्रु के इलाके की टोह भी थी। शत्रु के इलाके की टोह के सभी महत्वपूर्ण तत्व इसमें शामिल थे। विभीषण जी द्वारा प्रदान की गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की संरचना वास्तव में गजब की थी। अविस्तृत का सटीक विवरण, पोजीशन एक्यूरेसी यहाँ पर बड़ी स्पष्ट हुई थी। एक एक पोजीशन को एकदम एक्यूरेट बताया गया था। अशोक वाटिका कोई छोटा उपवन नहीं था, वह लंका का सबसे बड़ा सघन वन था। विभीषण जी ने हनुमान जी को उस विशिष्ट सिंसपा अशोक वृक्ष की पहचान बताई जिसके नीचे सीता जी बैठी थी। बिना इस सूक्ष्म जुगुत के हनुमान जी को उस विशाल वन में सीता जी को खोजने में कितना समय लग जाता हम कल्पना कर सकते हैं। और यह भी बताया कि सुरक्षा की खामियां क्या हैं, सिक्योरिटी लूप होल्स क्या क्या हैं, सिक्योरिटी में कितने लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स के बारे में भी विभीषण जी ने अपनी जुगुत के अंतर्गत हनुमान जी को बताया। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया कि राक्षसियां यद्यपि भयंकर हैं,
किंतु वे भी राम की कृपा और चमत्कारों से प्रभावित हो सकती हैं। त्रिजटा जैसी राक्षसी का उदाहरण विभीषण के प्रभाव का ही परिणाम था। हनुमान जी को यह युक्ति मिली कि उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वातावरण में आंतरिक परिवर्तन की गुंजाइश है। यही नहीं, विभीषण जी ने जुगुत बताई, निकास और बचाव की योजना बताया, एक्सफिल्ट्रेशन प्लान बताया कि कैसे हम वहां से निकल सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। यद्यपि रामचरितमानस में सुंदर कांड में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु जब हम पढ़ते हैं जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, तो जो विदा कराई शब्द है, यह शब्द यह संकेत देता है कि विभीषण ने हनुमान जी को यह भी बताया होगा कि कार्य पूर्ण करने के बाद उन्हें लंका से सुरक्षित रूप से कैसे निकलना है और किस मार्ग से निकलना है। जुगुति का आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम अगर आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं तो जुगुति का आध्यात्मिक अर्थ मुक्ति का मार्ग भी है। विभीषण जी द्वारा सुनाई गई जुगुति का एक अन्य गूढ़ रहस्य है कि साधक को ईश्वर से मिलाने की विधि। सुंदरकांड में हनुमान जी एक गुरु के रूप में विभीषण के घर जाते हैं और विभीषण उन्हें एक गाइड के रूप में सीता जी का मार्ग बताते हैं। यह अद्भुत विनिमय हुआ है, जहां एक संत दूसरे संत को जुगुति तकनीक दे रहा है। भक्ति साहित्य में जुगुति का अर्थ अक्सर योगिक क्रियाओं या जप की विशिष्ट विधियों से भी लिया जाता है। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि सीता जी कैसे जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, यह सीता जी द्वारा अपनाई गई वह जुगुत थी जिसने उन्हें रावण के भौतिक बंधन के भीतर रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र रखा था। हनुमान जी ने इसी युक्ति को अपनाया और सीता जी के दुख को हरने के लिए राम नाम का सहारा लिया। जो सकल शब्द है वास्तव में बहुत ही व्यापक शब्द है। सकल, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, सकल शब्द बहुत ही व्यापक है, युक्तियों का संपूर्ण पुंज है यह। हम जब इस चौपाई को पढ़ते हैं तो यहाँ हम सकल शब्द पाते हैं और सकल शब्द वास्तव में यहाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है विभीषण जी ने कोई भी जानकारी अधूरी, आधी अधूरी तो नहीं छोड़ी भाई, पूरी की पूरी जानकारी हनुमान जी को दिया। लंका के प्रवेश द्वार से लेकर अशोक वाटिका तक का रास्ता समझाया, प्रहरियों के सोने और जागने के समय का विवरण दिया, रावण की मानसिक स्थिति और उसकी भावी योजनाओं का संकेत दिया, सीता जी के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी विरह वेदना की गहराई को बताया। यह सकल युक्ति ही थी जिसने हनुमान जी को इतना सक्षम बना दिया कि अकेले ही संपूर्ण लंका की व्यवस्था को हिला सके। विभीषण की ये युक्तियां हनुमान जी के बल और बुद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, कैटेलिस्ट का काम करती हैं। हनुमान जी के लिए ये उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। वास्तव में जुगुति विभीषण सकल सुनाई केवल एक कविता की पंक्ति नहीं है, चौपाई की पंक्ति नहीं है, बल्कि यह सफलता का एक महामंत्र है। यह सिद्ध करता है कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम और शक्ति के साथ साथ रणनीतिक विवेक, स्ट्रेटेजिक डिसर्नमेंट का होना अनिवार्य है। जब तक आपके पास रणनीतिक विवेक नहीं है तब तक आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। विभीषण जी की जुगुति ने हनुमान जी के मिशन के भौगोलिक, सामरिक और मनोवैज्ञानिक तीनों आयामों को
सुरक्षित कर दिया था। विभीषण जी द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने न केवल सीता जी की खोज को सफल बनाया, बल्कि आगामी राम रावण युद्ध के लिए भी एक आधार तैयार किया। इसी संवाद के दौरान हनुमान जी ने विभीषण जी को राम की शरणागत के लिए प्रेरित किया, जो अंततः रावण के पतन का कारण बना। अतः यहाँ जुगुति का अर्थ उस संपूर्ण ज्ञान से है जो न केवल एक व्यक्ति सीता जी की खोज करता है, बल्कि एक संपूर्ण अधार्मिक तंत्र लंका के पतन की नींव रखता है। हनुमान जी और विभीषण जी का यह संवाद हमें यह शाश्वत सीख देता है कि जब भक्ति और विवेक, हनुमान जी और विभीषण जी परस्पर मिलते हैं और विवेक अपनी सकल जुगति, संपूर्ण बुद्धि भक्ति को समर्पित कर देता है, तब परमात्मा की शक्ति सीता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो ही जाता है। यही इस प्रसंग का वास्तविक और विस्तार पूर्वक अर्थ है। विभीषण जी की जुगति ही वह प्रकाश थी जिसने लंका के अंधकार में हनुमान जी को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, और हम आशा करते हैं कि हनुमान जी की कृपा हमें भी हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाती रहेगी। इसी के साथ आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।